ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। न्यूज एट 10 की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक विधायक को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ गया। हालात इस कदर बिगड़े कि सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरीके से विधायक को लोगों के गुस्से से बचाकर बाहर निकाला। गुस्साए लोग नारेबाजी कर रहे थे और विधायक कुर्सी पर बैठकर आग सेक रहे थे। कुछ देर में हालात बिगड़ गए और सुरक्षाकर्मी विधायक को घेरा बनाकर यहां से निकालने लगे। पुलिस वाले किसी तरह बीजेपी विधायक को गाड़ी तक ले गए, लेकिन गुस्साई भीड़ विधायक की गाड़ी को घेर कर नारेबाजी करने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन गुस्साए लोग गाड़ी के आगे खड़े हो गए। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने रास्ता बनाया और विधायक की गाड़ी को बाहर निकाला। इस दौरान गाड़ी का गेट खोलकर प्रदर्शनकारी युवक को धक्का देने की भी कोशिश की गई। ये मामला मध्य प्रदेश के मऊगंज का है। विधायक प्रदीप पटेल विवादित जमीन के मामले में समझौता कराने पहुंचे थे और लोग इस वजह से गुस्से में आ गए क्योंकि ये मामला पहले से ही कोर्ट में चल रहा है। स्कूल में बच्चों को खेलकूद के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में 14 साल की एक छात्रा के लिए ये जानलेवा साबित हो गया। 3 जनवरी को स्कूल की तरफ से मैराथन का आयोजन किया गया था। 14 साल की रोशनी भी इसी दौड़ में दौड़ रही थी। रोशनी ने न सिर्फ इस मैराथन में हिस्सा लिया था, बल्कि वो तीसरे नंबर पर भी आई। लेकिन जब मैराथन खत्म हुई तो जीत का जश्न मनाने से पहले ही उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। रोशनी वहीं जमीन पर बैठ गई और कुछ देर के बाद बेहोश हो गई। इसके बाद स्कूल ने फौरन रोशनी को अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। कहा जा रहा है कि रोशनी को हार्ट अटैक आया था। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। रोशनी गोस्वामी 10वीं की छात्रा थी जो भारतीय एकेडमी इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ती थी। बिहार के हाजीपुर से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। यहां पुलिस वालों पर आरोप है कि उन्होंने चोर के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। जमीन पर बिखरा ये सारा सामान चोरी का है और इस सामान को बिलनपुर गांव के रहने वाले रामप्रीत सहनी के घर से बरामद किया गया है। इस चोर गिरोह में रामप्रीत सहनी की पत्नी भी शामिल थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल तब उठने लगे जब रामप्रीत सहनी ने दावा किया कि उसके घर में 2 किलो सोना और 6 किलो चांदी भी थी, जिसे पुलिस वाले अपने साथ ले गए थे। लेकिन जब खुलासा करने की बारी आई तो सोना चांदी छिपा दिया गया और सिर्फ बर्तनों की चोरी की बात मीडिया के सामने कही गई। 31 दिसंबर को रामप्रीत सहनी के घर एसएचओ और दरोगा ने छापा मारा था। दावा तो ये भी है कि छापेमारी में लाखों रुपए कैश बरामद हुए, लेकिन पुलिस वालों ने उसका जिक्र तक नहीं किया। अब गांव वाले भी खुलकर सारी बात कहने लगे हैं। पैसा मिला, सोना मिला, एगो रिवाइवल देखे थे। मामला सामने आया तो एसपी ने थानेदार और दरोगा को सस्पेंड कर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी के मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में भागीरथपुरा क्षेत्र की महिलाएं सड़क पर उतर गईं और पार्षद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और हाथों में बाल्टी लेकर महिलाएं पार्षद के खिलाफ नारेबाजी करने लगीं। भागीरथपुरा के रिटवाल कॉलोनी की महिलाएं न सिर्फ पेयजल संकट से परेशान हैं, बल्कि घरों में गंदा पानी आने से डरी हुई हैं, क्योंकि पिछले दिनों इंदौर में ही दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इंदौर के हर क्षेत्र में पानी को लेकर लोग सतर्क हो गए हैं। पानी की समस्या बहुत ज्यादा ही हो गई है। कभी पानी होता नहीं है, कभी हम 50-50, 100 रुपए का पानी डलवाते हैं होदी में वापरने तक का पानी के लिए, कभी उधर भगते कभी उधर भगते। महिलाओं का आरोप है कि पार्षद पानी की समस्या का समाधान नहीं निकाल रहे हैं। बोरिंग करवाने के नाम पर पैसों की मांग करने का भी आरोप लगाया। पार्षद ने बोला, हमने बोला पानी की समस्या बोरिंग करवा दो, बोला 4-4 हजार रुपए इकट्ठा करो, हम बोरिंग करवा देंगे। स्थानीय महिलाओं का दावा है कि ड्रेनेज लाइन बिछाने में 20 से 25 हजार रुपए देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं निकाला गया। इसीलिए अपनी बात रखने के लिए उन्हें सड़क पर आना पड़ा। दूषित पानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के दतिया में प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीरें जलाकर नारेबाजी की गई। दतिया में कांग्रेस कार्यकर्ता घंटा लेकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। नारेबाजी करते वक्त बीच में घंटा भी बजा रहे थे। ये सभी इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत के विरोध में उतरे थे। जैसे ही घंटा बजाते हुए बीजेपी के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर के आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और घंटा बजाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सांसद निवास जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया था।
लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे जाने की कोशिश करते रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साफ पानी नहीं मिलने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। इसी तरह मैहर में भी आक्रोश दिखा। प्रदर्शनकारियों ने कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंका और इस्तीफे की मांग की। पुलिस ने पुतला फूंकने वालों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। पंचायत चुनाव लड़ने को लेकर नियम को लेकर तेलंगाना विधानसभा में बड़ा फैसला किया गया है, जिसके तहत तेलंगाना में 2 बच्चों की पाबंदी हटा ली गई है। अब 3 बच्चे वाले भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। इससे पहले पंचायत, मंडल या फिर जिला परिषद का चुनाव वही लड़ सकता था जिसके 2 या उससे कम बच्चे थे। 2 बच्चों वाली पाबंदी की वजह से बहुत से लोग चुनाव नहीं लड़ पाते थे, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले तेलंगाना सरकार ने नियम में बदलाव कर बड़ा दांव खेला है। अध्यादेश लाकर पुराने कानून को बदल दिया। इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में लोग स्थानीय चुनाव लड़ पाएंगे और उसके लिए वो अर्ह साबित हो पाएंगे। अब बात करते हैं राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में एक लड़की को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इस लड़की ने फ्लैट पर बुलाकर एक वकील का प्राइवेट वीडियो बनाया और उसके बाद 40 लाख रुपए की डिमांड करने लगी। ये लड़की देखने में तो खूबसूरत है, लेकिन कांड ऐसा किया है कि समाज में मुंह छिपाना पड़ रहा है। ब्लैक जालीदार टॉप, सफेद ट्राउजर, स्टाइलिश बाल और कैमरे से चेहरा छिपाने के लिए हाथ में स्टॉल। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस लड़की का नाम प्रियंका है, जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। इसके साथ कमल सिंह नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है, जो बाड़मेर का ही निवासी है। आरोप है कि दोनों ने साजिश के तहत एक वकील को फ्लैट पर बुलाया, इसके बाद वकील का अश्लील वीडियो बनाया और फिर 40 लाख रुपए की डिमांड कर दी। प्रियंका ने धमकी दी थी कि अगर उसे 40 लाख रुपए नहीं मिले तो वकील को झूठे रेप केस में फंसा देगी। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि प्रियंका अब तक कितने लोगों को शिकार बना चुकी है। लव जिहाद के नाम पर छिड़े संग्राम के बीच भोपाल में संघ प्रमुख ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद की रोकथाम के लिए 3 स्तर पर प्रयास होने चाहिए, जिसका पहला चरण परिवार है। संघ प्रमुख ने 2 टूक लहजे में कहा कि ऐसी स्थिति तमाम परिवारों में संवाद की कमी से पैदा होती है, जिस पर परिवारों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। बच्चे की जो नैतिक घड़ंत है वो 12 साल तक पूरी हो जाती है, घर में ही पूरी होती है। उसकी मुख्य शिल्पकार तो माता रहती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसके साथ ही सभी को सामाजिक स्तर पर भी सतर्क रहने की सलाह दी और समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया। समाजवादी पार्टी ने पीडीए को लेकर एक नया दांव चला है। इस बार पीडीए पंचांग का विमोचन हुआ है। इस पंचांग में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज से आने वाले महापुरुषों का जिक्र है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव अजय चौरसिया ने समाजवादी पीडीए पंचांग को तैयार करवाया है। इसका विमोचन लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में किया गया, जहां अखिलेश यादव के गले में धार्मिक गमछा भी नजर आया, जिस पर भगवान शिव के साथ काशी विश्वनाथ लिखा हुआ था। ये पंचांग पीडीए समाज के महापुरुषों, उनके संघर्षों और योगदान को समर्पित है। पीडीए परिवार वो परिवार है जो शोषित है, वंचित है, कहीं न कहीं सरकार से दुखी है। उधर बीजेपी ने पंचांग का नाम आते ही मुस्लिमों से कुछ सवाल पूछ लिए। इस पंचांग के आधार पर जो पीडीए का अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, वो भी चलेगा क्या? हालांकि इस पंचांग में होली और रामनवमी के साथ ईद जैसे त्योहारों का जिक्र किया गया है। दिल्ली में अकेले रह रहे बुजुर्गों की सुरक्षा पर एक बार फिर से गंभीर सवाल उठे हुए हैं। मामला शाहदरा का है, जहां पर एक बुजुर्ग दंपत्ति की घर में घुसकर बदमाशों ने हत्या कर दी। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौकाए वारदात से अहम सबूत जुटाए। पुलिस को मकान की तीसरी मंजिल पर 2 अलग-अलग कमरों में 2 शव मिले। मृतकों की पहचान प्रवेश बंसल और वीरेंद्र कुमार बंसल के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक वीरेंद्र कुमार बंसल के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस अब लूट के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। जब हमारी टीम्स यहाँ पहुंची, पता चला कि इनकी मौत ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब हमारी टीम्स हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। वीरेंद्र कुमार बंसल एक रिटायर्ड शिक्षक थे, जबकि प्रवेश बंसल गृहिणी थी। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घर में लगे सीसीटीवी की भी जांच कर रही है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड फिर से गरमा गया है। देहरादून से हरिद्वार तक की सड़क पर प्रदर्शनकारी लोगों ने प्रदर्शन किया और हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठाई। गुस्सा इस कदर भड़का है कि सड़क पर लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर देहरादून की है, जहां प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की।
बहुत शर्म की बात है 21वीं सदी में एक औरत को सड़कों पे आना पड़ रहा है कि मुझे न्याय दो। जितनी ज्यादा भीड़ उतने ही ज्यादा पुलिसकर्मी, ताकि भीड़ का गुस्सा कंट्रोल किया जा सके। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर देहरादून की सड़क पर लोग रैली करते भी नजर आए। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में न्याय यात्रा निकाली। हरीश रावत के हाथ में सरकार विरोधी पोस्टर था और कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, दिल्ली में भी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर गुस्सा है। उत्तराखंड से जुड़े एक संगठन ने अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए मार्च निकाला। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड में बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है, लेकिन जब दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इस पर उनसे सवाल हुआ तो चुपचाप वहां से निकल गए। अंकिता भंडारी अंकिता भंडारी मुंबई का महापौर कौन बनेगा, इसका जवाब चुनाव के बाद मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक दल बीएमसी चुनाव में बुर्का, मराठी और हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट करने में जुट गए हैं। शिवसेना, उद्धव गुट और ओवैसी की पार्टी के बीच शुरू हुआ सियासी विवाद अब नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है और सियासी बयान और बवाल बढ़ गया है। इस कंट्रोवर्सी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की एंट्री हो गई है। पण परवा वारिस पठाण बोलून गेले, मुंबई में बुरखेवाली मेयर बनेगी। देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी को पार्टी के बयान का जवाब देते हुए साफ कर दिया कि मुंबई का महापौर कौन होगा। मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। तो वही बीजेपी नेता अमित साटम ने न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी उमर खालिद का जिक्र करते हुए पहले उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा, फिर जोर देकर कहा की येणाऱ्या काळामध्ये मुंबई शहराचं ममदानीकरण आम्ही होऊ देणार नाही, मुंबईचा रंग आम्ही बदलू देणार नाही, आम्ही मुंबईची न्यूयॉर्क होऊ देणार नहीं। एक और बीजेपी ने ओवैसी की पार्टी और उद्धव ठाकरे पर हमला बोला तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घेरा। शिंदे ने उद्धव ठाकरे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें मुंबई और मराठी नहीं मलाई से मतलब है। बकासुराच्या तावडीतून मुंबई बाहेर काढायची आहे ना, कोणी बकासूर होता, त्यासाठी शिवसेना भाजपा महायुतीचा बलभीम सज्ज झालेला आहे। एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि मुंबई का महापौर मराठी ही होगा। यही नहीं, उद्धव और राज ठाकरे के एकजुट होने पर शिंदे ने तंज कसते हुए कहा कि इनका बैंड बजा इसलिए मराठी और ठाकरे ब्रांड याद आया। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस और शिंदे पर पलटवार किया। मुंबईचा महापौर हा मराठीच होणार, आतापर्यंत हा मराठीच शिवसेनेने महापौर केलेला आहे। उद्धव ने यह भी कहा कि न्यूयॉर्क में मेयर ममदानी का मुंबई से कोई लेना देना नहीं है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरा। आप क्यों न्यूयॉर्क बनाओगे, आप क्यों बीजिंग बनाओगे, क्यों बैंकॉक बनाओगे? आप तो सोमालिया का भूख से त्रस्त, कानून व्यवस्था ध्वस्त ऐसा मोगादिशु बनाओगे ना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस की सजावट पर तोड़फोड़ करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता जेल से छूटे तो उनका हीरो जैसा स्वागत किया गया। वहीं फतेहपुर में भी मजार तोड़ने वाले नरेंद्र हिंदू का ऐसा स्वागत हुआ जैसे वो कोई मेडल जीत कर आया हो। रायपुर में क्रिसमस की सजावट पर तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों का ऐसा स्वागत हुआ जैसे कोई नायक हो। बजरंग दल के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी करते हुए आरोपियों को जेल से घर लेकर पहुंचे, जहां उनकी आरती उतारी गई। कुछ इसी तरह यूपी के फतेहपुर में मजार तोड़ने वाले नरेंद्र हिंदू का जोरदार स्वागत करते हुए बजरंग दल ने जुलूस निकाला। नरेंद्र हिंदू के जेल से छूटने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ताम्रेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। वो पूजा इसलिए कि लोग देखें, समाज जाने कि हम सब एक हैं, भाई हैं। बवालियों का नायकों जैसा स्वागत किए जाने से अब सियासत गर्मा गई। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि आखिर इन लोगों पर कब बुलडोजर एक्शन होगा।
क्रिसमस की सजावट पर तोड़फोड़ और मजार में तोड़फोड़ करने वालों के स्वागत के वीडियो सामने आए तो मामले ने तूल पकड़ लिया और इस मुद्दे पर अब सियासी बहस छिड़ गई है। क्योंकि गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं को घर घर जाकर तलवारें बांटी थी, जिसको लेकर अब बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल आरजेडी की प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी ने बजरंग दल को उपद्रवी संगठन कहा है, साथ ही हिंदूवादी संगठनों पर निशाना साधा है। बजरंग दल तो इसी के लिए जाना जाता है, एक और तोड़फोड़ करता है, दूसरे धर्म के लोगों को अपमानित करना है, इससे ज्यादा इनका कोई पहचान नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने तो यहाँ तक दावा किया कि बजरंग दल सत्ता के संरक्षण में है। जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, इस तरीके के वाकयात को रोका नहीं जा सकता। विपक्षी दलों की मांग है कि उपद्रव करने वालों को हीरो नहीं बनाया जाए, बल्कि इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी के संभल में एक बार फिर से योगी सरकार का बुलडोजर गरजा है। इस बार एक्शन उन अवैध मस्जिद और मज़ारों पर हुआ है जिन्हें जबरन कब्जा करके सालों पहले बनाया गया था। सलेमपुर सालार गांव में जैसे ही अवैध मज़ारों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, हड़कंप मच गया। स्थानीय प्रशासन ने दो बुलडोजरों से अवैध निर्माण को गिराना शुरू कर दिया। बुलडोजर एक्शन तब तक जारी रहा जब तक मज़ार पूरी तरह से जमींदोज नहीं हो गए। इससे पहले कल देर शाम ग्रामीणों ने खुद ही मदीना मस्जिद को गिरा दिया था। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को 3 जनवरी तक की मोहलत दी थी। दरअसल ये जमीन 2000 में गरीब परिवारों के लिए आवास आवंटन के लिए अलॉट की गई थी, लेकिन आरोप है कि 2005 में इस भूमि पर कब्जा कर मस्जिद बना दी गई। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी पर 8,78,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।